हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो ये मेकअप लुक है ये बहुत ही इजी और जल्दी होने वाला मेकअप लुक है और इसको मैंने जस्ट 2 शेड्स ग्लैमरस फेस की पैलेट यूज़ करके इसको कंप्लीट किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक गोल्डन कलर की जो आई शेडो है वो यूज़ किया है, शिमरी शेड। और दूसरी जो है वो आप कोई भी अपनी ट्रांजिशन शेड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल शादियों के सीज़न जो है वो आने वाला है, तो आप उसमें ये लुक किसी भी ड्रेस के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका ड्रेस गोल्डन है तो आप सेम यू भी कर सकते हैं, और अगर उसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहें कलर्स के साथ तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ईजी और जल्दी होने वाला मेकअप है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेकअप अच्छा लगे, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले मैं ग्लैम गर्ल का जो है वो फिक्सिंग स्प्रे जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा स्प्रे है, इसकी मिस्ट और जो प्राइम करता है फेस को वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैं ग्लैम गर्ल की ब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ मैंने अपने ब्रो की शेप को डिफ़ाइन किया है और ये बहुत स्मूथली जो है ये ब्रो पे काम करता है और बहुत अच्छी इसके साथ शेप जो है वो बन जाती है। इसके बाद मैं आइवरी यूज़ कर रही हूँ टीवी पेंट स्टिक लेके, और उसके साथ मैं कंसील करूँगी अपनी पूरी आँख को। उसके बाद मैं ग्लैम गर्ल का लूज़ पाउडर लेके अब जो कंसीलर था उसको सेट कर रही हूँ पाउडर के साथ। अब मैं ग्लैमरस की जो है पैलेट वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं एक ऑरेंज कलर ले रही हूँ, उसको मैं अपनी ट्रांजिशन में शेड के तौर पे यूज़ करूँगी। और उसको बहुत स्मूथली आपने लेना है और अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर देना है अपने ब्रो बोन तक। तो अच्छी तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ दो ही शेड्स जो है वो यूज़ की हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रा ऊपर वाला जो एरिया है उसको अच्छी तरह से इसी कलर के साथ कवर करेंगे। तो मैं दूसरी आंख पे अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। वो ये एक ऑरेंज कलर लिया है, आप कोई भी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो शेड ले सकते हैं। कोई भी लाइट कलर लाइक पिंक, स्किन, एवरी कलर, कोई भी जो आपके ड्रेस से मैचिंग हो। उसके बाद आप गोल्डन या सिल्वर जो भी आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर है वो लेंगे और उसको अपनी पूरी आंख पे अप्लाई कर देंगे। और मैं शिमरी गोल्डन शेड जो है वो ग्लैमरस की पैलेट में से ले रही हूँ और उसको मैंने अपनी पूरी आंख पे लगा दिया है। सिंपली उसको मैंने जस्ट लगाया है कलर को, मैंने कोई कट क्रीज नहीं की, कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया, बस जो एरिया खाली था वहाँ पे उसको अप्लाई कर दें। और शिमरी शेड जो है अगर आप उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यूँ वाज़ह नज़र आए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको अपनी फ़िंगर के साथ अप्लाई कीजिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि फ़िंगर के साथ अप्लाई किया हुआ शिमरी शेड और ब्रश के साथ अप्लाई किया हुआ जो शिमरी शेड है उसमें कितना फ़र्क है। तो आप फिंगर के साथ बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। तो मैं अमूमन इसको इसी तरह से अप्लाई करती हूँ फिंगर से। उसके बाद मैं अपना जो है हाइलाइटर एक वाइट शेड ले रही हूँ, वो भी इसी पैलेट में से, और उसको मैं एज अ हाइलाइटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ इनर कॉर्नर में और अपने ब्रो बोन पे। उसके बाद मैं एक हैंग फैंग का गोल्डन लाइनर है, उसको मैं अपने जो अंडर आइज़ हैं उन पे लगा रही हूँ, ताकि थोड़ी सी जो फ्रंट पार्ट है वो ओपन लगे आइज़ का। उसके बाद इनर में और मैंने अपनी जो लैश लाइन है वो मैंने सारी काजल के साथ ब्लैक कर ली हैं। उसके बाद मैं एक काफ़ी क्लासिकल सा थिक लाइनर जो है वो लगाऊंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइनर जो है, जेल लाइनर या कोई भी केक लाइनर, लिक्विड लाइनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगाने में इजी लगे। मैं इस टाइम जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और ज़ोएवा का मैंने ब्रश यूज़ किया है। उसके साथ मैं थोड़ा सा थिक लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सिंपल मेकअप था, तो उसके साथ थोड़ा थिक लाइनर जो था वो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा थिक लाइनर लिया। उसके बाद मैं जो नीचे थोड़े से शेड्स जो वो गिरे हैं वो मैंने साफ़ किए हैं क्लीनर के साथ। और उसके बाद मैं ऑरेंज कलर की जो है क्रिस्टाइन की एक स्टिक वो लेके अपने कंसील कर रही हूँ डार्क सर्कल्स को। उसके साथ मैंने इसे पाउडर से सेट किया है। आप कोई भी कंसीलर यूज़ करें अपने डार्क सर्कल कवर करने के लिए, पहले उसको पाउडर से सेट करें, उसके बाद उसके ऊपर मैंने आइवरी शेड जो है टीवी पेंट स्टिक का वो यूज़ किया है। तो इस तरह से वो आपका जो कंसीलर होगा वो भी सेट हो जाएगा और वो बेस के साथ मिक्स नहीं होगा।
तो उसके बाद मैंने इसको ब्रश से और ब्यूटी ब्लेंडर से जो अच्छी तरह से मैंने अपनी बेस को बिठा लिया और उसको सेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसे 5-6 मिनट का गैप दिया था, छोड़ दिया था अपने फेस पे यूँ से ब्लेंड करके। मैंने लैशेस वगैरह लगाए और मस्कारा वगैरह लगाया और उतनी देर में जो बेस थी वो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी थी। और फिर मैंने कंटोरिंग की, मैंने ग्लैमरस नहीं, ग्लैम गर्ल की पैलेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैं कंटोर, ये क्रीम कंटोर है, ये लेके इसके साथ पूरे फेस की कंटोरिंग कर लूँगी। और कंटोर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ फ़ीचर्स जो हैं आपके फेस के वो इन्हेंस होते हैं। और अगर किसी का चबी और राउंड फेस है तो वो एक शेप में आ जाता है। तो मैं अपनी फिंगर की मदद से ये अप्लाई करूँगी सारा, और बाद में इसको मैं ब्रश की मदद से, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दूँगी। और बाद में मैं इसको एक ब्राउन कलर के जो पैलेट है उसमें से कलर लेके उसके साथ भी सेट करूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसी ग्लैम गर्ल की पैलेट में से एक जिनका लाइट कलर था उसको एज अ कंसीलर यूज़ किया है और हाईलाइट किया है अपने फीचर्स को जहाँ जहाँ से मुझे हाईलाइट करना था, और अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है। इसकी सबसे जो बड़ी खूबी है वो ये है कि ये ब्लेंडेबल है, बहुत इजीली आपके फिंगर्स के साथ भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं अपना पूरा फेस जो है वो ग्लैम गर्ल के लूज़ पाउडर के साथ जो है वो उसको सेट कर लूँगी। और ये इतना अच्छा इनका पाउडर है कि इसको सेट करने के बाद बिल्कुल आपकी फेस जो बेस है वो फ्लॉलेस हो जाएगी और किसी किस्म का कोई ऑयल और कोई यूँ वो ऑयली सी बेस नहीं लगेगी। बहुत अच्छी और फ्रेश सी एक लुक आ जाती है। तो बहुत अच्छी तरह ये आपकी बेस को सेट करता है पाउडर। तो उसके बाद मुझे अपना फेस काफ़ी वाइट लग रहा था। तो मैंने एक्स्ट्रा पाउडर जो है ब्रश की मदद से साफ़ किया। तो अब वो जो वाइटनेस थी उसको कम करने के लिए मैं फिर से ग्लैमरस फेस की ब्लश एंड पैलेट में से एक ब्राउन शेड लेके जो मैंने कंटोरिंग की थी वो सारा जो है वहाँ दोबारा से मैं अपने वो कलर दूँगी लाइट सा। और अच्छी तरह से सारे फेस की मैं दोबारा से पाउडर कंटोरिंग कर रही हूँ ताकि वो जो क्रीम कंटोरिंग की थी वो सेट हो जाए। उसके बाद से मैं ब्लशन लूँगी और ब्लशन भी मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश डार्क और लाइट शेड लेके अप्लाई किया और थोड़ा सा डार्क हो गया था मुझसे, तो मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर और अच्छी तरह से एक पफ़ी ब्रश के साथ इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, तो ये सेट हो गया था। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से ब्लशन अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया था, हाँ, मैंने हाइलाइटर यूज़ किया था और हाइलाइटर भी मुझसे इतना ज़्यादा लग गया था। तो वो भी मैंने बाद में, अगर आपसे इस तरह लग जाए जैसे मुझसे लग गया है, तो मैंने बाद में इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैप करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको मैंने डैप किया, ये ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक ग्लैमरस फेस का ही मैंने लिया कॉम्पैक्ट पाउडर और वो अप्लाई किया, और वो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ एक लग गई थी शाइनिंग, वो बिल्कुल सेट हो गई थी। और कॉम्पैक्ट पाउडर ने बहुत अच्छा वर्क किया और वो जो ज़्यादा शाइनी था चेहरे पे वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैंने मिस रोज़ की एक लिपस्टिक ली, उसकी मदद से मैंने अपने लिप्स को शेप दी। और लिप्स को शेप देने के बाद मैंने लिपस्टिक को थोड़ा सा अपने लिप्स पे अप्लाई किया क्योंकि मुझे मैट लिप ग्लॉस लगाना था, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी ताकि जो ड्राइनेस होती है ग्लॉसेस लगाने के बाद वो ना हो। तो मैंने मिस रोज़ का ही जो एक न्यूड शेड था वो अप्लाई किया है और काफ़ी अच्छा ये इसका कोई ड्राई नहीं होते लिप्स इसके साथ, बिल्कुल अच्छे और काफ़ी देर लॉन्ग लास्टिंग है ये मिस रोज़ के जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। तो साथ ही ये मेरा कंप्लीट लुक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।